स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले आपके सामने है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला बेटा एक एक्सप्रेशन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक एक्सप्रेशन है कि किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स आपकी इन्वॉल्व होती है, जितने टाइप्स की एलिमेंट आपकी क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, और उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है, वो एक दूसरे के साथ किस प्रोपोर्शन में क्या हुई है, मिक्स हुई है, जिससे वो कंपाउंड को क्या किया है, फॉर्म किया। ये रिप्रेजेंटेशन बेटा केमिकल फॉर्मूला है उस कंपाउंड के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले तो ये मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने है, एक केमिकल फॉर्मूला। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करके दे रहा है बेटा कि कैल्शियम यहाँ पे आपका एक है, कार्बन एक है, और ऑक्सीजन बेटा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 टाइप का आइटम, कैल्शियम है, कार्बन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। और इसका प्रोपोर्शन देखा जाए बेटा, रेशियो अगर हम देखें तो वो रेशियो आपका 1:1:3 है। प्रोपोर्शन देखोगे तो बेटा ये 40% में है, इसमें आप देखोगे तो 12% में है, ये आप देखोगे तो 48% है। तो ये आपका 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% बेटा ऑक्सीजन मिल करके आपको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करती है, फॉर्म करके देती है। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रही है कि वो कितने टाइप के एटम से मिलकर के बना है वो कंपाउंड, और प्लस वो सारे एलिमेंट का रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है उस कंपाउंड के अंदर। ये आपको बताता है कौन, केमिकल फॉर्मूला। ओके, समझ में आ गया बात केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या है कि केमिकल फॉर्मूले को आप लिखोगे कैसे यार, क्या तरीका है, क्या वे, ठीक है, किस वे में आप इस केमिकल फॉर्मूले को क्या करोगे, लिखोगे किसी कंपाउंड के लिए। तो चलिए आइए, पहला आपके सामने पॉइंट क्या है कि आपको पॉजिटिव आयन को बताना है, फिर आपको नेगेटिव आयन को लिख देना है। जैसे इसमें देखा जाए तो कैल्शियम आपका पॉजिटिव आयन में है और कार्बोनेट आपका जो है वो नेगेटिव आयन में है। ओके, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पॉजिटिव आयन को जनरली आप क्या करते हो, या पहले लिखते हो, और नेगेटिव आयन को जस्ट उसके बाद लिखते हो। इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको बैलेंसीज को एक्सचेंज करना, मतलब नेगेटिव आयन के वही बैलेंसी को पॉजिटिव आयन वाले की तरफ भेज देना है, और पॉजिटिव आयन वाले के बैलेंसी को नेगेटिव आयन की ओर भेज देना, मतलब एक्सचेंज कर देना है। और तीसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ यार, कि अगर बैलेंसी जो एक्सचेंज किया जा रहा है उसका जो नंबर है बेटा वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, नंबर 1 के अलावा आपका 2, 3, 4 ये सब है, तो वहां पर एक ब्रैकेट को आपको यूज करना है। लेकिन वो ब्रैकेट आपको यूज तब करना है जब आपका जो आयन है बेटा वो आयन कंटेन करेगा 1 से ज्यादा टाइप के एटम को, ठीक है, 1 से ज्यादा टाइप के एटम को अगर वो कंटेन करता है तो आपको वहां पर क्या यूज करना है बेटा, ब्रैकेट यूज करना है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ये कौन सा आयन है बेटा, जैसे आप देखोगे तो ये कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये कार्बोनेट आयन में देखोगे तो ये कार्बन है और क्या है बेटा, ऑक्सीजन है ना स्टूडेंट, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम बताएंगे यहाँ पे 1 से ज्यादा टाइप का आइटम है, तो इसमें अगर हमको बैलेंसी एक्सचेंज करना पड़ जाए और वो बैलेंसी अगर 1 से ज्यादा हो तो हमको इसको पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट में रखना होगा, और जो एक्सचेंज बैलेंसी हो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो आपको इसके नीचे लिख देना है। तो ये हो गया यार, एक्सचेंज हो गया बैलेंस। तो चलिए आइए इसका एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए कि एग्जाम्पल आप कैसे बनाओगे। और उससे पहले स्टूडेंट हम लोगों को पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की कुछ जानकारी लेनी है बेटा, कुछ कॉमन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को एकदम मेमोराइज कर लेना है आपको, और वो आपके सामने यहाँ है। जैसे अगर मोनोवैलेंट देखें हम पॉजिटिव आयन, तो मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन में आप देखोगे क्या है बेटा, ये पोटेशियम है, ठीक है, ये सारा मोनोवैलेंट है, मतलब जिसके पास बैलेंसी क्या है बेटा 1, ठीक है, जिसके पास बैलेंसी क्या है बेटा 1 है। तो इसको सिंपल वे में कैसे याद रखोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे बेटा तो हम इसको ऐसे याद कर लिए हैं कि ये आपका के फॉर काम बोल रहे हैं, LI आपका ली है, Na जो सोडियम है उसके लिए मैं ने बोल रहा हूं, तो बन गया एक काली ने स्टेटमेंट। उसके बाद क्यूप्रस के लिए मैं बोल रहा हूं क्यों, ठीक है, और Fe से मैं बोल रहा हूं फेका। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन के लिए H का मैं है ले रहा हूं, और इसके लिए मैं बोल रहा हूं इसका एग्जैक्ट नेम जो कि आपका क्या है, अमोनियम और क्या
सिल्वर। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है मोनोवैलेंट आयन पॉजिटिव आयन के लिए, और वो क्या है, काली ने क्यों फेंका है अमोनियम सिल्वर। ठीक है, काली ने क्यों फेंका है अमोनियम सिल्वर। इससे आप पूरा का पूरा पॉजिटिव जो है मोनोवैलेंट आयन, जो कि ज्यादातर आपके यूज में आने वाले हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने डाइवेलेंट आयन है यह। तो डाइवेलेंट आयन में अगर आप देखोगे तो सारे के पास जो वैलेंसी है बेटा वो आपका 2 है। सारे के पास जो वैलेंसी आप देखोगे बेटा वो 2 है। तो इसके पास अगर आप देखोगे कैल्शियम के लिए, तो मैं इसको मेमोराइज करने के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो क्या है, कैल्शियम क्यों फेंका सोनू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके सामने क्या बेटा, मेगा प्रभा 12 जन, और एमएन को ऐसे ही इंक्लूड कर देते हैं मन। ठीक है, तो कैल्शियम क्यों फेंका सोनू, मेगा प्रभा 12 जन। तो बेटा ये एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट से आप क्या याद रख सकते हो, आप डाइवेलेंट आयंस को याद रख सकते हो जो कि पॉजिटिव है। और ट्राइवेलेंट के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक एल्युमिनियम को ध्यान में रखना और एक आपको फेरिक को ध्यान में रखना। ये आपका एल्युमिनियम है और ये आपका क्या है बेटा, फेरिक। ओके, तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव आयन। तो आप इसको यूज कैसे करोगे, तो यूज ऐसे करोगे बेटा, जैसे कि हम लिख दिए कि मोनोवैलेंट आयन चाहिए हमको, तो लिख दिए बेटा काली ने क्यों, ठीक है, फेंका है। उसके बाद क्या बेटा, अमोनियम सिल्वर। ओके, तो यहां से तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये पूरा मेरा जो स्टेटमेंट है वो मोनोवैलेंट के लिए है। तो इसके लिए मैं बोल दूंगा यार के है, इसके लिए बोल दूंगा Li है, इसके लिए बोल दूंगा Na है, इसके लिए बोल दूंगा Cu है, इसके लिए बोल दूंगा Fe है, इसके लिए बोल दूंगा है के लिए H है, अमोनियम के लिए बोलूंगा यार NH4 है, और तुम्हारा सिल्वर के लिए बोलूंगा क्या, Ag। और हमको तो ये पता है कि हम सबको कि ये सारा का सारा जो है वो +1 वाला है। वैसे नेक्स्ट आपका बोल सकते हो डाइवेलेंट वाला भी याद रख सकते हो यार कि कैल्शियम क्यों फेंका सोनू मेगा प्रभा 12 जन, और साथ में मन। तो कैल्शियम के लिए हम रखेंगे यार +2, क्यों के लिए Cu+2, फेंका के लिए बोलोगे आप Fe+2, Sn हो गया बेटा सोनू के लिए, मेगा के लिए आप Mg लिख रहे हो, प्रभा के लिए आप Pb लिख रहे हो, 12 के लिए आप Ba लिख रहे हो यार, जन के लिए आप Zn+2 लिख रहे हो, है ना, और मन के लिए आप लिख रहे हो क्या, Mn+2 मतलब मैंगनीज है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो मोनोवैलेंट और डाइवेलेंट पॉजिटिव आयंस को। चलिए स्टूडेंट, तो मोनोवैलेंट आयन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आयंस को जानने के बाद अब स्टार्ट किया जाए आपका नेगेटिव आयंस को। ठीक है, जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आप सबकी क्लियर नहीं होगी बेटा, तब तक कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, और अगर केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाए बेटा तो आपका केमिकल रिएक्शंस नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपको फोकस जो करना है पहले केमिकल फॉर्मूले पे करना, सारा कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जा रहा है, लिखने का क्या वे है, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आइए, यहाँ तक बातें समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे मैं नेगेटिव आयन का कुछ कलेक्शन रखा हूँ बेटा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कलेक्शन है, बड़ा सिंपल सा कलेक्शन आपके सामने मैं रखा हूँ। ओके, तो पहला आपके सामने है फ्लोराइड। यहाँ पे आपका सारा 1 वाला है, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, और एक ऑक्साइड बेटा 2 में है। ठीक है, एक नीचे वाला आपका 2 बैलेंसी वाला है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ये आपका बड़ा सिंपल वे में ध्यान में रहेगा, और सबके पास बैलेंसी बेटा 1 है। ठीक है, सबके पास बैलेंसी क्या है, 1 है, और एक आपके सामने ऑक्साइड है जिसके पास बैलेंसी क्या है, 2। नीचे आओगे तो सल्फेट का एक कलेक्शन आपके सामने है। ओके, सल्फेट का एक कलेक्शन आपके सामने मैं रखा हूं, सल्फाइड का रखा हूं, सल्फाइड का रखा हूं। ठीक है, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। तो सल्फेट के पास 4 ऑक्सीजन, ऐसे ही याद रखो
सल्फाइड में एक ऑक्सीजन घट गया, सल्फाइड में ऑक्सीजन है ही नहीं, सिंपल सा भी, और सबका वैलेंसी 2 है। नाइट्रेट में देखिएगा तो -1, नाइट्राइट में -1 और नाइट्राइड में बेटा माइनस, मतलब कहने का है वैलेंसी इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, बट इसके पास क्या है 3 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है फॉस्फेट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइड, बड़ा सिंपल वे में है, एक एक ऑक्सीजन आपका घटते चला गया, IT और ID आ गया। उसके बाद आपके सामने है कार्बोनेट और ये जिंकेट। ओके, कार्बोनेट और क्या बेटा जिंकेट। फिर आपके सामने कलेक्शन में रख दिया हूँ 3, और वो कलेक्शन आपके सामने है बाइकार्बोनेट का, बाइसल्फेट का, बाइसल्फाइड का। कुछ किया नहीं गया बेटा, ये सल्फेट में ही जब एक हाइड्रोजन आपका ऐड हो गया तो एक वैलेंसी इसका कम हो गया, तो वो बन गया हाइड्रोजन। जब ऐड होता है तो एक प्रीफिक्स वहां पे यूज कर लिया गया है क्या बाय, तो बन गया बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड। नेक्स्ट आपके सामने है एक कलेक्शन आपके सामने नेगेटिव आयन का, और ये सारा वो कलेक्शन है जो कि आपके इस चैप्टर में क्या होने वाली है बेटा यूज होने वाली है। इस चैप्टर में क्या आपका चारों का चारों चैप्टर में ये सब आयंस क्या होने वाली है यूज होने वाली है। तो आपके सामने एसीटेट है, उसके बाद फॉर्मेट है, उसके बाद आपका एल्यूमिनेट, और एक आपका स्पेशली ध्यान में रखना परमैंगनेट को, और याद रखना डाइक्रोमेट को। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके सामने क्या है नेगेटिव आयंस। ओके, नेगेटिव आयंस का ये कलेक्शन है, वो आपका पॉजिटिव आयन का कलेक्शन था। तो चलिए आइए केमिकल फॉर्मूले को लिखना हम लोग सीखे कि केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखा जाए। तो पहला आपके सामने क्या टर्म था यार, रूल्स क्या था पहला कि आपको पॉजिटिव आयन लिखना है, फिर नेगेटिव आयन लिखना है, और ये दोनों के बैलेंसेज को क्या कर लेना है एक्सचेंज कर लेना है। और एक तरीका उसमें और चीज ऐड करने का था, और वो क्या था कि जब आपके सामने आयंस वैसा दिखे जिसके पास एक से ज्यादा टाइप के आइटम हैं, तो वहां पे बैलेंसी अगर 1 के अलावे 2, 3, 4, 5 ये आपको एक्सचेंज करना हो तो आपको क्या करना होगा ब्रैकेट लेना होगा। तो चलिए स्टूडेंट एक एक करके एग्जाम्पल्स देखा जाए ये सारे का कैसे आप लिखोगे। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं कि ये आपका कैल्शियम है। ठीक है, ये आपके सामने क्या है बेटा कैल्शियम, और साथ में क्लोराइड। ओके, साथ में क्लोराइड। तो ये कैल्शियम आप जानते हो ये पॉजिटिव आयन है बेटा, और ये जो क्लोराइड आप जान रहे हो ये बेटा नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन और क्या है नेगेटिव आयन रख दिया मैंने, पहले पॉजिटिव को रखा फिर नेगेटिव को रखा। अब ये कैल्शियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है आयनिक फॉर्म में, तो हम लिखते हैं Ca+2 यार। क्लोराइड के लिए आप क्या लिखते हो Cl-1। ये दोनों का वैलेंसी क्या है बेटा, तो वैलेंसी इसके लिए 2 है, इसके लिए वैलेंसी 1 है, और एक्सचेंज कर देना है। तो आप जरा हमको बताइए स्टूडेंट, ये यहाँ पे जो क्लोराइड आयन आप देख पा रहे हो, ये क्लोराइड आयन के पास क्या एक से ज्यादा टाइप का आइटम है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि ये एक सिंगल टाइप के आइटम को आप आयन को बता रहा है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि इसे के केमिकल फॉर्मूले को बनाने में कि ये आपका जो 2 है वो 2 उसके पास जब जाएगा तो आपको ब्रैकेट लेने का जरूरत नहीं है, ब्रैकेट आपको लेने की नीड है ही नहीं। ब्रैकेट आपको कब लेनी है, जब आपके पास आयन वैसा हो जिसके पास एक से ज्यादा टाइप का आइटम हो। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप का आइटम हो, और दूसरा क्या कि आप जो बैलेंसी आप उसमें एक्सचेंज कर रहे हो वो बैलेंसी एक से ज्यादा हो। चलिए आइए उसको भी दिखाया जाए। तो ये आपके सामने है दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम के लिए तो आप जान रहे हो बेटा कि ये Ca+2 ही है। अब बाइकार्बोनेट के लिए आप क्या लिखते हो HCO3-1। तो दोनों का बैलेंसी रखिए एक साथ, एक्सचेंज कीजिए बैलेंसी को। तो 1 अगर एक्सचेंज होगा बेटा बैलेंसी यहाँ पे तो वो Ca ही रह जाएगा। बट ध्यान दीजिए कि यहाँ जो बैलेंसी अब एक्सचेंज हो रहा है वो बैलेंसी बेटा क्या है 2 है, एक से ज्यादा है। और प्लस जिस आयन में हम ये चीज को इस बैलेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं उसके पास एक से ज्यादा टाइप का आइटम है, एक से ज्यादा टाइप के आइटम। तो हमको इस आयन को किस में शो करना होगा बेटा, ब्रैकेट में शो करना होगा। ब्रैकेट में शो करने के बाद आप बैलेंसी को क्या कर दीजिए एक्सचेंज कर दीजिए, जो आपके सामने हो 2, 3, 4, 5 कुछ भी। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई केमिकल फॉर्मूले को आपको कैसे तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने एक दो एग्जांपल और मैं रख रहा हूं। जैसे आपके सामने है
अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो अमोनियम के लिए हो गया ये क्या बेटा, NH4+1, ठीक है। और सल्फेट के लिए आप क्या लिखते हो यार, SO4-2। ये आयन लिखते हो किसके लिए, सल्फेट के लिए। तो दोनों का वैलेंसी रखो, वैलेंसी वो चार्ज वाला बेटा, ओके, नीचे वाले नंबर से मतलब नहीं है। चलिए अब आगे बढ़िए। ये वैलेंसी जब एक्सचेंज होगी तो SO4 के पास 1 जा रहा है ना, SO4 जो है आयन आप देख रहे हो उसके पास 1 जा रहा है एक्सचेंज होने के दरमियान। तो यहाँ 2 टाइप का एटम तो जरूर देख रहे हैं हम आयन के अंदर, बट बैलेंसी में आपका 1 जा रहा है, तो ब्रैकेट लेने का जरूरत नहीं है। हम क्या बोले थे, ब्रैकेट आपको तब लेनी है जब आपके सामने 2 कंडीशन फॉलो हो। पहला कि आपके सामने जो नंबर ऑफ बैलेंसी, जो बैलेंसी का नंबर है बेटा, वो बैलेंसी 1 से ज्यादा हो। और दूसरा कंडीशन क्या था उसमें, कि जो आयन में हम ये बैलेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं उसके पास 1 से ज्यादा एटम, 1 से ज्यादा टाइप का एटम हो, सॉरी। तो इसमें अब अगर हम देखें तो वो चीज फॉलो हो रही है। देखो कि ये हम बैलेंसी जो एक्सचेंज करने जा रहे हैं वो 2 है, कहने का मतलब 1 से तो ज्यादा है। और अगर हम आयन को ऑब्जर्व करें तो आयन में आपको मिलेगा क्या, नाइट्रोजन और क्या बेटा, हाइड्रोजन, मतलब 1 से ज्यादा टाइप का एटम भी नजर आ रहा है। इसका मतलब बैलेंसी जब मैं एक्सचेंज करूंगा इसके लिए, तो ब्रैकेट में इसमें लूंगा, इस आयन में लूंगा, तो मैं लिखूंगा क्या बेटा, आयन के लिए NH4 और साथ में बेटा क्या है, SO4। इसमें आपको ब्रैकेट लेने की नीड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट। चलिए एक चौथा एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं, जैसे आपके सामने है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये आपके सामने एक आयन है, कंपाउंड, सॉरी। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट में अगर आप देखोगे तो अमोनियम के लिए आप क्या लिखते हो, NH4+1, ठीक है। अमोनियम के लिए आप क्या लिख रहे हो, NH4+1। और बाइकार्बोनेट के लिए आप क्या आयन लिख रहे हो यार, तो लिखोगे HCO3-1। तो दोनों के पास अगर बैलेंसी देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है बेटा, सेम हो रहा है। तो दोनों को बस एक साथ रख दो, यही इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा, NH4HCO3। आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने की नीड नहीं है कि आपका जब बैलेंसी दोनों का मैच कर जाए तो दोनों को एक साथ बस रख देना, 1-1 हो, 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, कुछ भी हो। अगर बैलेंसी सेम है तो आपको कुछ भी एक्सचेंज करने की नीड इस तरह से नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ NH4HCO3 जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिख देनी। चलिए तो स्टूडेंट आज जो है इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूं। तो आप सब समझ पाए होंगे कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हो क्यों रही। तो ये 3 चीजों को समझने के बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पहुंचूंगा।